हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.56। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द इमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 nm नैनोमीटर एंड एंड्स एट 2.11.6 पिकोमीटर। नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन है ना, वो बोर मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोर मॉडल के जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनके लिए अपने को ये 5 फॉर्मूले रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर दो और अपनी कॉपी में ये 5 फॉर्मूले लिख लो, अगर लिखे नहीं हो तो। क्लियर? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करा है, बोर मॉडल के जितने भी क्वेश्चन होते थे ना, हम पहले लिखते थे कि ऑर्बिट, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इनिशियली लिखते थे, और हम लिखते थे फाइनली कौन से में। फिर हम इन फॉर्मूलों से बात करते थे, है ना। अब यहां पे आपको ऑर्बिट नहीं दे रखा, ऑर्बिट कह रहा है कि ऑर्बिट तो खुद निकालो। देखा, ये भी चेक कर लेता हूं ना कि आपको ये रेडियस से ऑर्बिट भी निकालने का फॉर्मूला आता है या नहीं आता। क्लियर? तो आप कैसे निकालोगे? देखो, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है रेडियस, जैसे मान लो सपोज करो यहां पे जैसे हाइड्रोजन एटम ही बनाओ, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया, है ना, और यहां इस रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस रेडियस जैसे मान लो ये हो गई रेडियस 1.3225 नैनोमीटर। क्लियर? यहां इस इलेक्ट्रॉन से यहां से जंप कर रहा है, यहां पे कोई दूसरी रेडियस दे रखी है 2.11.6 पिकोमीटर। क्लियर? यहां से यहां जंप कर रहा है ना। तो बच्चे अगर ढंग से पढ़े होंगे तो एक बात तो कंफर्म हो गई होगी कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, तो लाइट इमिटेट करेगा, मतलब रेडिएशन इमिटेट करेगा। क्लियर? ठीक है। अब अपने को इस पहले तो ये ऑर्बिट निकालो कि ये कौन से ऑर्बिट में है, ये कौन से ऑर्बिट में है ना। तो मैंने आपको बताया है कि रेडियस, अगर किसी की रेडियस निकाला, मतलब जैसे ये कोई ऑर्बिट है तो इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहां पे अपने को रेडियस गिवन है तो नंबर ऑर्बिट निकाल लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो अब यहां से निकालो, देखो आर निकालना है, नहीं आर तो गिवन है, ये वाला पुट करो। देखो आर, इसको R1 मान लो और इसको मान लो, नहीं इनिशियल मानो, आर आई इनिशियल और ये होगी फाइनल। तो आर इनिशियल इक्वल्स टू 52.9 इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और ये आएगा पिकोमीटर में, है ना। इनिशियली कितनी दे रखी है, 1.3225, है ना। अब ये जो रेडियस अपने को लेनी है पिकोमीटर में लेनी है, और ये किस में दे रखी है, नैनोमीटर में। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, इक्वल्स टू ए इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 52.9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो इसको देखो, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा ए इनिशियल का होल स्क्वायर 25। कैसे सोल्व करोगे, पहले तो इसकी पॉइंट हटा लेना, यहां से 3 गया तो यहां पे आ जाएगा, ये हट गई, है ना। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा, देखो 1325 है ना, तो ये जाएगा 225 बार। क्लियर? तो एन इनिशियली इक्वल्स टू आ गया 5। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था इनिशियली, बताओ, 5th ऑर्बिट में। क्लियर? है ना। अब ऐसे ही फाइनल का निकालो। फाइनल का कैसे निकालोगे, देखो आर फाइनल इक्वल्स टू 52.9 एन फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड पिकोमीटर। अब ये तो ऑलरेडी पिकोमीटर में ही दे रखी है, तो 11.6 इंटू जेड, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये है 52.9, तो एन एफ का होल स्क्वायर, तो एन एफ का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, तो एन फाइनल इक्वल्स टू 2। इनिशियली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था 5th ऑर्बिट में, फाइनली किस में आ रहा है, जंप करके 2 में आ रहा है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट में आया तो कौन सी सीरीज होती है, लेमन सीरीज। सेकंड में आता है बार्मर सीरीज, थर्ड में आता है पेस्टन सीरीज, फोर्थ में आता है ब्रैकेट सीरीज, और 5th में आता है फंड सीरीज।
क्लियर, फर्स्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से रिवॉल्व करके फर्स्ट में आ गया, जंप कर गया फर्स्ट में, ठीक है, तो कौन सी विजिबल रेंज में कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बताओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, और 2 में आएगा तो उसको कहते हैं विजिबल रेंज में रेडिएशन इमिट करेगा, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में इंफ्रारेड में। क्लियर, अब यहां देखो फिफ्थ से 2 में आ रहा है, कौन सी सीरीज होगी, बामर सीरीज, क्लियर, और 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज में देखना नहीं है। दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स टू, देखो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज। दोबारा बता देता हूं, किसी भी n इक्वल टू फर्स्ट में आ गया, किसी भी ऑर्बिट से, जैसे मान लो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है तो लेमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर 2 पे आ रहा है तो विजिबल रेंज, और इसको कहते हैं बामर सीरीज, थर्ड में आ रहा है पर्सन सीरीज, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर, अब अपने को ये पता लग गया तो वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालो इस वाले फॉर्मूले से, मैं रब कर दूं इसको, वन अपॉन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1.097 कर दो इसको, 10 टू पावर 7, फाइनल कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, और ये हो जाएगा मीटर का पावर -1। तो इसको सोल्व करो, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1.097 इंटू 10 टू पावर 7, इसमें एलसीएम लो, देखो ये हो गया, इसको हटा, मैं ऐसे कर दूं, 2 2 4 है ना, फाइनल, और इसको 5 25, तो 25 का 100 हो गया है ना, और यहाँ पे आया 25, और यहाँ पे आया 4, तो ये बचा मीटर का पावर -1, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1.097 इंटू 10 टू पावर 7, ये बचा 21 डिवाइड बाई 100 मीटर का पावर -1, तो लैम्बडा इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, 100 डिवाइड बाई 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 21, माइनस इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू पावर -7 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो ये आएगा मीटर में, वेवलेंथ केस में आएगी मीटर में, तो नैनोमीटर में चाहिए, नैनोमीटर में लिख लो, तो 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ये नैनोमीटर में हो गए। अब इसको ये हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 को हटाने के लिए देखो ये हो गया, ये भी हट गया। क्लियर, अब 21 और इसको डिवाइड करना, तो लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा -434 नैनोमीटर। क्लियर, और ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, मतलब इतनी माइनस, मतलब ये रेडिएशन इमिट करेगा। अगर पॉजिटिव आता तो मतलब क्या होता है, आपको इतनी एनर्जी की लाइट, आपको वो इतनी वेवलेंथ की लाइट आपको सप्लाई करनी पड़ती, और ये कब होता है, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आपको जंप करवाना होता है, ठीक है।